आज हम देखेंगे SPIL शक्ति पंप को कंपनी का ओवरव्यू समझेंगे पहले। फिर उसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, इंडस्ट्री ओवरव्यू समझेंगे, और फिर उसके फाइनेंशियल, और लास्ट में जाकर के हम रिस्क देखेंगे कि कंपनी के अंदर क्या क्या रिस्क है। तो चलो देखते हैं। तो SPIL जो है, शक्ति पंप जो कंपनी है, वो 1982 में पाटीदार फैमिली के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और एक बात, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट वी आर डूइंग अ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द कंपनी। और सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिससे कि आप किसी भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन को मिस नहीं कर सकें। और पहला 1982 में कंपनी को फाउंड किया गया था पाटीदार फैमिली के द्वारा। और जो SPI है, मेनली गवर्नमेंट ऑर्डर्स, जो गवर्नमेंट टेंडर निकालती है उसमें काम करती है। और बेसिकली ये जो पंप है वो रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी बनाती है कंपनी। तो जो कंपनी का कंसोलिडेटेड लेवल है, जो 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं कंपनी के पास में मध्य प्रदेश में। और टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो 0.8 मिलियन यूनिट पर एनम, इतने पंप के यूनिट वो बनाती है शक्ति पंप। अगर हम शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड की यदि बात करें, तो जो कि काम करती है, काम कहाँ पे करती है, वेरियस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पंप एंड मोटर, जो एंड सबमर्सिबल, ये इनमें वो काम करती है कंपनी, पंप एंड मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग में। अगर इनका जो एडवांस जो वाटर पंपिंग सॉल्यूशन है, ये वो भी प्रोवाइड करती है, एडवांस वाटर पंपिंग सॉल्यूशन, जो कि हम आगे और डिटेल में समझेंगे। जो यूज होते हैं एरिगेशन में, हॉर्टिकल्चर में, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में, और कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर इनका यूज किया जाता है, जो ये पंप बनाते हैं। अब जो इसका जो मोटर जो है पंप बनती है, वो बाय द नेम ऑफ ब्रांड शक्ति, इनकी जो ब्रांड नेम है वो शक्ति है, जो कि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में काफी चर्चित, मतलब पहचानी जाती है। अब जो शक्ति जो है, इन्होंने ईवी ईवी मोबिलिटी करके एक सब्सिडी स्टार्ट की 2022 में, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेल्स ईवी मोटर चार्जिंग स्टेशन, जो इन्होंने सब्सिडी स्टार्ट की है। सब्सिडी वो किस काम के लिए 2022 में स्टार्ट करी है इन्होंने? केवल ईवी मोटर्स, चार्जिंग स्टेशन, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, और इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल्स, और स्मार्ट कंट्रोल पैनल्स एंड VFDs। VFDs का यूज जो होता है वो ऑटोमेटिक मोटर को पावर सप्लाई देने में, ऑटोमेटिकली कि कितनी सप्लाई जानी चाहिए, कहाँ जानी चाहिए, कैसे जानी चाहिए, ये VFD का यूज होता है मोटर के अंदर, जो कि मेनली यूज किया जाता है ये सोलर की जो सोलर पंपिंग सिस्टम है वहां पे ऑटोमेटिक ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजों में ये जो न्यू सब्सिडरी है वो काम करती है, ताकि ये फ्यूचरिस्टिक, आप देखोगे तो सारे के सारे सेगमेंट फ्यूचरिस्टिक हैं। चाहे वो चार्जिंग स्टेशन हो, जैसे कि आजकल ईवी गाड़ी पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना बहुत जरूरी है। अब जो इन्होंने सब्सिडी बनाई थी, उसके लिए 114 करोड़ रुपए इन्होंने एलोकेट किए शक्ति ईवी मोबिलिटी को ओवर 5 ईयर्स। 5 साल में इनका ये इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि इन्होंने अब तक इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो शक्ति ईवी मोबिलिटी में करीब करीब 27 करोड़ रुपए का पहुंच चुका है। अब जो शक्ति ईवी ऑलरेडी जो कैटर करती है, वो कौन कौन से मार्केट को कैटर करती है? वो कैटर करती है 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर सेगमेंट। तो ये इनका मेन प्रोडक्ट है शक्ति ईवी मोबिलिटी का। अब जो कंपनी है वो 24% से ज्यादा का मार्केट शेयर रखती है, किसमें रखती है? सोलर पंप मार्केट में। और जो PM कुसुम गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें ये मोर देन 25% का मार्केट शेयर है शक्ति कंपनी के पास में। और इसकी जो प्रेजेंस है वो 118 प्लस कंट्रीज में है, जैसे कि मिडिल ईस्ट है, USA, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। और इसकी जो सब्सिडीज हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? UAE में है, USA में, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इन सारी जगह कंपनी की सब्सिडीज हैं। और इन्होंने चाइना में इंपोर्ट्स को इनेबल करने के लिए भी फ्रॉम द कंट्री,
तो चाइना में भी इन्होंने अपनी सब्सिडरी बना रखी है। अब कंपनी ने जो 2024 में 35 मिलियन यूएसडी डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट युगांडा गवर्नमेंट से सोलर पावर्ड वाटर पंपिंग के लिए साइन किया है, मतलब इनको मिला है। तो ये युगांडा गवर्नमेंट से मिला है। अब ये जो शक्ति पंप है वो इंटरनेशनल सोलर एलियंस का भी पार्ट है, तो जहां से कि करीब करीब 2,70,000 सोलर पंप अक्रॉस 22 कंट्रीज इनको सप्लाई करनी है, जो कि 1 गीगावाट ऑफ सोलर रूफ टॉप अक्रॉस 11 कंट्रीज एंड 10 गीगावाट ऑफ मिनी ग्रिड अक्रॉस द 9 कंट्रीज। तो ये था एक कंपनी का ओवरव्यू कि आप कंपनी कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम कर रही है। अब चलो थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अगर हम इंटरनेशनल इंडस्ट्री ओवरव्यू की बात करें तो जो पंप का मार्केट है वो करीब करीब 10.9% CAGR से ग्रो करने की संभावना है बाई 2028 तक, 2024 से 2028 तक। और जो सबमर्सिबल का जो इनका क्रिटिकल कंपोनेंट है वो सबमर्सिबल पंप का, तो ये ग्लोबल पंप इंडस्ट्री में इसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है शक्ति पंप का। तो अगर हम सबमर्सिबल पंप की बात करें तो ये 2018 से और 2023 तक करीब करीब 8.5% के CAGR से ग्रो किया है ये वाला सेक्शन, इनका सेगमेंट। और इसका जो प्रोजेक्शन है 2024 से 2028 तक करीब करीब 12.5% से ग्रो करने का इनका प्रोजेक्शन है। अगर हम दूसरे ग्रोथ सेगमेंट की बात करें तो कहाँ से ग्रोथ आएगी इस वाले इंडस्ट्री में, तो जैसे कि एफिशिएंट वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन एंड राइजिंग डिमांड फ्रॉम द एग्रीकल्चर एप्लीकेशन, तो ये इनके सेगमेंट हैं जहाँ से सोलर सबमर्सिबल वाली पंप का इंडस्ट्री का जो ट्रिगर पॉइंट है। अब हम इनके सोलर पंप की बात करें तो ये इंटरनेशनली कैसे ग्रो कर रहा है, तो 2018 से लेकर के 2023 तक ये करीब करीब 12.5% से के CAGR से ग्रो किया है। नंबर आपको देखने हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ से 214 बिलियन से लेकर के फिर 379 बिलियन हुआ है, तो ये नंबर भी है। ऐसे ही सबमर्सिबल का भी नंबर वहां पे प्रेजेंटेशन में दिखा रखते हैं। अब जो मार्केट है वो 2024 से लेकर के 2028 तक करीब करीब इंटरनेशनल मार्केट 16.3% से ग्रो करने की एस्टिमेशन है, प्रोजेक्शन है। तो इनका जो ट्रिगर पॉइंट आएगा इस वाली इंडस्ट्री में वो कहां से आ रहा है, इंक्रीजिंग अडॉप्शन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी एंड द राइजिंग नीड ऑफ द सस्टेनेबल इरिगेशन एंड द एग्रीकल्चर सॉल्यूशन, सिंचाई के लिए, कृषि के लिए ये एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। तो ये था एक इंडस्ट्री ओवरव्यू। यदि हम मोटा मोटा देखिए तो करीब करीब डबल डिजिट में सबकी ग्रोथ है, जो कि सोलर वाली की तो फैंटास्टिक ग्रोथ है 16.2%, सब इंडस्ट्री की ग्रोथ है ये इंटरनेशनल की। अब इंडियन इंडस्ट्री को देखते हैं, तो जो पंप इंडस्ट्री है इंडिया में वो 2018 तक जो ग्रो करी है 2023 तक, 2018 से 2023 तक करीब करीब 4.8% CAGR से ग्रो किया है। अब बाई 2028 तक, 2024 से 2028 तक जो प्रोजेक्शन दिया जा रहा है वो 13.9% CAGR से ग्रो करने का प्रोजेक्शन है। इसके ट्रिगर पॉइंट इंडस्ट्री में कहां से आएंगे इंडिया में, वही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, एडवांसमेंट ऑफ इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, तो ये इनके ट्रिगर पॉइंट रहेंगे इंडियन इंडस्ट्री के लिए। अगर अब हम सबमर्सिबल मार्केट की बात करें, सबमर्सिबल पंप की, तो सबमर्सिबल पंप का जो मार्केट है वो 2018 से और 2023 में इंडिया की इंडस्ट्री 6.7% से ग्रो की है। अब जो प्रोजेक्शन दिया जा रहा है 2028 तक वो दिया जा रहा है कि 14.6% से ग्रो करने का इस सबमर्सिबल पंप का। अब हम इस सोलर पंप को देखते हैं, तो जो सोलर पंप है वो कैसा है कि ये एक तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इनिशिएटिव ले रही है सोलर को और रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सेलरेट करने के लिए। तो जो सोलर पंप का मार्केट है 18 से लेकर के और 2023 के बीच में 77.6% से ग्रो किया है। फोकस ऑन नंबर, देख रहे हो आप,
77.6% से ग्रो किया है, जो कि 2028 तक ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये 32.2% से ग्रो करेगा। ये ये पीएम, जिसके कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने भी वो ले रखा है इनिशिएटिव, पीएम कुसुम करके एक योजना है वो चला रखी है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो ये जो है वो सोलर पंप का प्रोजेक्शन है। तो आप देख सकते हो कि सोलर पंप जो मार्केट में है वो कितना रैपिडली यूज केस है इटसेल्फ इन द इंडस्ट्री। अब यदि हम एक ग्लांस में देखें तो पंप इंडस्ट्री ग्लोबली जैसे कि करीब करीब 10% से ग्रो करने की वो है, सबमर्सिबल मार्केट 12.5% से ग्रो करने की बात चल रही है, और सोलर पंप करीब करीब 16.5% से, ये इंटरनेशनल है। इंडिया की बात करें तो 13.9% से ग्रो फ्यूचरिस्टिक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ का इतने से, और 2028 तक ये 14.6% सबमर्सिबल का, और सोलर वाला करीब करीब 32% से। तो ये एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है। अब यदि हम अब देखो गवर्नमेंट ने ना बढ़िया इनिशिएटिव ले रखा है पीएम कुसुम का, तो पीएम कुसुम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये सोलर पंप के लिए ना ट्रिगर पॉइंट है। अब इसमें ना कंपोनेंट ए, अब इसके तीन कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी। तो ये इनके तीन कंपोनेंट है। तो जो कंपोनेंट ए में है वो 10,000 मेगावाट सोलर पंप कैपेसिटी विद इंस्टॉलेशन ऑफ स्मॉल प्लांट्स ऑफ अप टू 2 मेगावाट कैपेसिटी ईच। तो ये इनका कंपोनेंट ए के अंदर आता है। और कंपोनेंट बी के अंदर करीब करीब 14 लाख सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड का मतलब है कि आपने लगा दिया सोलर पंप, जो लाइट आएगी तो उससे वो स्टोर होगा और उससे वो सोलर पैनल के थ्रू चलेगी। तो ये ऑफ ग्रिड पंप है। और ये कंपोनेंट सी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मुझे लगता है कि वो कहते हैं कि ब्रेकिंग ब्रेकिंग इंडस्ट्री को ब्रेकिंग करने वाला कंपोनेंट सी पॉइंट है। तो इसमें क्या होता है कि जब सोलर पंप लगाई जाती है तो इसको ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जब तक आपकी सोलर पंप चली उस टाइम तक उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया, अदरवाइज वो ग्रिड में सप्लाई कर दी। तो इसके दो फायदे हैं, एक तो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो रुक गया, तो किसान को कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जितनी उसने बिजली या लाइट सोलर से जनरेट की उतनी यूज की, और बची कुची को ग्रिड के थ्रू उन्होंने जो क्या बोलते हैं उसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं उसको सप्लाई कर दिया, तो वहां से उसने पैसा भी कमा लिया। तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम भी बन गया किसान के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। तो ये पीएम कुसुम के कंपोनेंट, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी, ये तीन पार्ट हैं पीएम कुसुम के। तो अब यदि हम सोलर पंप की बात करें तो कुसुम 2 के अंदर कुसुम डायरेक्ट ये देख लो, कुसुम 3 और कंपोनेंट बी और सी में करीब करीब 49 लाख पंप इन्होंने लगा दिए, जिसका एवरेज प्राइस कितना है 3 लाख रुपए, और मार्केट साइज 1470 बिलियन। तो ये इन्होंने अब तक डिप्लॉय कर चुके हैं चीजें, और आगे भी चलता रहेगा। ये इनका मार्केट साइज है कि भैया इतना होने वाला है। अब प्रोजेक्टेड, अब देखो पीएम कुसुम काम कैसे करती है जो स्कीम है, तो वो स्कीम इस तरीके से काम करती है कि स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेप 1 क्या होता है, जो फार्मर है वो सोलर पंप लगवाने के लिए इंटरेस्टेड होता है, तो वो क्या करता है 10% स्टेट नोडल एजेंसी के लिए अपना अमाउंट सबमिट कर देता है। अब स्टेप 2 में क्या होता है कि एमएनआरई कंट्रीब्यूट 30%, जो स्टेट नोडल एजेंसी उसको एमएनआरई सबमिट कर देती है। अब स्टेप 3 में क्या होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 30 से लेके 7% इंक्लूडिंग लोन टू फार्मर सब्सिडाइज रेट, तो वो स्टेट नोडल एजेंसी को सबमिट कर देती है। स्टेप 4 में क्या होगा कि स्टेट नोडल एजेंसी ना टेंडर निकालती है कि ये वाले वर्क ऑर्डर के लिए बिडर लेती है, बिडरों को बुलाती है, तो बिड करते हैं वो लोग। जब बिड करते हैं तो मटेरियल जो है वो फार्मर्स को और उसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दिया जाता है स्टेप 5 में। और बिडर जो है वो नोडल एजेंसी को सबमिट करता है डॉक्यूमेंट कि भैया सोलर जो है वो लग चुका है। और स्टेप 7 में नोडल एजेंसी उसको वेरीफाई करती है और बिडर को अपना पेमेंट रिलीज कर देती है। तो अब ये तो थे स्टेप। अब आप देखो कि भाई इसमें शक्ति पंप कहाँ थी,
तो शक्ति पंप यहाँ थी कि फार्मर ने इंटरेस्ट दिखाया, स्टेट नोडल ने एजेंसी को एप्लीकेशन दी, तो फिर मिनिस्ट्री ने अपना शेयर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने अपना शेयर दिया। तो शेयर देने के बाद स्टेट नोडल एजेंसी ने क्या किया, बिडिंग प्रोसेस निकाली। तो बिडिंग प्रोसेस के अंदर मान लो शक्ति पंप ने बिडिंग की और शक्ति पंप उस बिडिंग को जीत गई। तो बिडिंग को जीतने के बाद शक्ति पंप को ऑर्डर मिल गया उसका। अब शक्ति पंप जाएगा फार्मर के पास, तो फार्मर को जाकर के वो इंस्टॉल किया, फार्मर से कुछ डॉक्यूमेंट लिए, साइन कराया, और वो स्टेट नोडल एजेंसी को शक्ति पंप ने सबमिट कर दिया। अब नोडल एजेंसी ने उसको वेरीफाई किया, तो शक्ति पंप को पेमेंट रिलीज कर दिया। तो ये है इसका लाइफ साइकिल की किस तरीके से ये कुसुम को हैंडल करते हैं। अब जो अब तक जो कुसुम लगी है वो ये कुछ नंबर है कि भाई कौन सी गवर्नमेंट ने कितना लगा रखा है, कौन सी गवर्नमेंट कितना शेयर दे रही है, जैसे कि हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। तो ये गवर्नमेंट है जहाँ पे एक्टिवली कुसुम जो है स्कीम वो चल रही है। तो ये इतना इतना पैसा स्टेट वाइज दिया गया है कि भैया इतना जो अमाउंट है वो सैंक्शन हुआ है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पीएम कुसुम, कि राजस्थान को 21 में इतना था, 22 में ये है और 23 में ये है। तो ये आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो मैंने इसलिए डाल दिया कि चलो ये थोड़ा नंबर इंटरेस्टिंग से हैं, जिससे कि ये कॉन्फिडेंस बनता है। अब बिजनेस हिस्ट्री की यदि बात करें तो 1982 में स्टार्ट की थी, और पीएम कुसुम का ये 25% मार्केट शेयर होल्ड करती है, और लीडिंग बिजनेस है पंप इंडस्ट्री में, लीडिंग कंपनी है पंप इंडस्ट्री में, जो कि करीब करीब 24-25% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। तो डीलर्स की बात करें तो टोटल डीलर्स इनके 500 प्लस है इंडिया के अंदर, 1200 प्लस प्रोडक्ट हैं, 400 प्लस सर्विस सेंटर हैं, और 3 इंटीग्रेटेड इनकी फैसिलिटीज हैं, जो कि 5 लाख पंप्स एंड मोटर्स बनाते हैं पर एनम, 1 लाख स्ट्रक्चर पंप, और 2 लाख इन्वर्टर एंड वीएफडी बनाते हैं। अगर इनकी प्रोडक्ट की बात देखें तो सोलर कंप्लीट सिस्टम है इनके पास में, सबमर्सिबल है, और सोलर सेट्स एंड मोटर पंप है, और अदर टाइप के भी हैं, सरफेस इंडस्ट्रियल, इस तरीके के भी इनके प्रोडक्ट हैं। कस्टमर की बात करें तो कौन है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इनका मेन कस्टमर है, एक्सपोर्ट्स भी करते हैं ये, इंडस्ट्रियल में भी इनके पंप यूज किए जाते हैं, ओईएम इंडस्ट्री के द्वारा भी यूज किए जाते हैं, और रिटेलर्स भी शक्ति पंप को यूज करते हैं, सबमर्सिबल शक्ति पंप को। ये ओवरव्यू है कंपनी के बारे में। अब यदि हम की स्ट्रेंथ की बात करें तो करीब करीब 40 साल से ये इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल एंड एप्लीकेशंस हैं, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 3 फैसिलिटी हैं, लोकेटेड है कहाँ पे, पीताम्बर और एमपी के अंदर, और इनके पास में सॉलिड आर&डी टीम है। जैसे कि ये करीब 29 पेटेंट इन्होंने फाइल किए थे, जिनमें से इनको 14 का पेटेंट मिल चुका है। अब इनका एक्सपेंशन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो करीब करीब मैन्युफैक्चर 5 स्टार रेटेड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, 1500 वेरिएंट है इनके पास में प्रोडक्ट के, ग्लोबल प्रेजेंस है, करीब करीब 100 कंट्रीज के अंदर इनकी ग्लोबल प्रेजेंस है। मैनेजमेंट काफी वास्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि 40 साल से इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो ठीक ही अच्छी है, क्योंकि जब ये पीएम कुसुम जो इनका है वो इनका ये मान लो कि पाथ ब्रेकिंग स्कीम आई है। अब इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो अब तक अभी इनके पास में करीब करीब 2000 करोड़ के इनके पास में ऑर्डर बुक है। तो आप देख सकते हैं ये 2000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। अब ये कहाँ से कितना है, यहाँ पे ये थोड़ा इन्होंने मतलब बता रखा है कि भैया यहाँ से इतना आया है। कंपोनेंट सी का अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 146 करोड़ का है, तो कंपोनेंट सी है जो कि ग्रिड कनेक्टेड सोलर वाटर सप्लाई है। अच्छा, इसके इससे याद आया, चलो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे कि अभी ये ना ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अजमेर विद्युत वितरण निगम के लिमिटेड के साथ मिलकर के, तो ये भी फ्यूचर में हो सकता है बड़ा ही अच्छा बिजनेस जनरेट करेगा। तो उनके साथ मिलकर के एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें ये क्या कर रहे हैं कि इंस्टॉल कर रहे हैं पंप विद सोलर पैनल के साथ में। तो बाद में क्या कर रहे हैं, ये कंपोनेंट डायरेक्टली ग्रिड से कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो ऐसे करके सभी किसानों के साथ, सभी किसानों के यहाँ पे ये कर रहे हैं, और ग्रिड से कनेक्ट करने पे वो किसान क्या कर रहे हैं कि जितना यूज होता है वो उतना यूज लेते हैं, बाकी की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो विद्युत वितरण विभाग को सबमिट कर दे सप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे विन विन सिचुएशन है। पहली सिचुएशन क्या है कि किसान को पैसा मिलेगा, दूसरी सिचुएशन क्या है
कि जो विद्युत वितरण लिमिटेड लिमिटेड कंपनी है, इसको कम दामों में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जिससे ये आगे चल के थोड़े मार्जिन लेकर के थोड़ा हाई प्राइस से वो दूसरे को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो अगर ये इनका सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहता है तो और भी इनकी बिजनेस लाइन ओपन हो जाएंगी शक्ति पंप के लिए। तो इसलिए मुझे ये जब पढ़ा तो मेरे को याद आ गया था। तो चलो अब आगे देखते हैं। ये इनका कुछ हिस्ट्री है कंपनी की, कि भैया इन्होंने स्टार्टेड एज एसएसआई यूनिट बाय द पाटीदार फैमिली के द्वारा, और इन्होंने 1995 में इन्होंने बीएसई में लिस्टेड करा लिया था कंपनी को। और 2020 में पीएम कुसुम योजना आई थी, जो कि इनको बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव बेनिफिट दे रही है। और जो कि इन्होंने क्यूआईपी किया है करीब करीब 200 करोड़ रुपए का 2024 के अंदर। और इन्होंने 14 पेटेंट फाइल किए थे, जो कि 2024 में इनको 6 पेटेंट मिल गए हैं। तो ये इनकी बिजनेस हिस्ट्री है, जो कि काफी 1982 से लेकर के 2024 तक जो काफी लंबा सफर तय करके आई है कंपनी। काफी अप्स एंड डाउन देखे हैं कंपनी ने। तो ये एक बढ़िया मतलब देख सकते हैं कि भाई काफी ये एक्सपीरियंस इनका जो है वो प्रमोटर है। अब यदि हम इनके प्रोडक्ट की बात करें तो वेरिएटी सी रेंज ऑफ एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे कि सोलर है, चैनल पार्टनर विद एमएनआरई विद द टॉप टच ऑफ 1A रेटिंग। एग्रीकल्चर में इनके एप्लीकेशंस हैं। कॉमर्शियल में है इनके एप्लीकेशंस, जैसे कि होटल के अंदर इनके पंप यूज किए जाते हैं हाई राइज बिल्डिंग में पानी चढ़ाने के लिए। कॉरपोरेट्स हुए, मॉल्स हुए, हाई राइज बिल्डिंग हुई, कॉमर्शियल प्रीमाइसेस हुए। तो ये इनके थोड़े से जो एप्लीकेशंस हैं, इनके पंप कहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। वो जैसे कि हाँ, डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक में बंगले हुए, हाई राइज बिल्डिंग हुई, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हुए, अपार्टमेंट हुए। तो ये इनके एप्लीकेशंस हैं। इंडस्ट्री की बात करें तो फायर फाइटिंग में, सीवेज में, हीटिंग में, कूलिंग सिस्टम में, वॉशिंग, स्टोरेज, ये इनके यहाँ पे इंडस्ट्री में है। सीवेज एंड ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो सीवेज एंड ड्रेनेज सिस्टम में जो है फ्लड वाटर फ्रॉम वेरियस एरियाज लाइक बेसमेंट, बेसमेंट में यदि पानी भर जाता है तो उसको निकालने के लिए मोटर पंप यूज होती हैं। कार पार्क्स, एम्प्टी केस, ये सीवेज सिस्टम और ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इनमें ये एप्लीकेशन है जहाँ पे ये पंप इंडस्ट्री या सबमर्सिबल यूज की जाती है। अब यदि इनकी मैन्युफैक्चरिंग देखें तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनकी 3 यूनिट है, जो कि पहली यूनिट में 3.5 लाख पंप्स पर एनम बनाई जाती हैं। सेकंड यूनिट की स्टेज है, जो कि 1.5 लाख पर एनम के पंप्स बनाई जाती हैं। और ई एंड सी यूनिट है, जिसमें कि 2 लाख वीएफडीज पर एनम बनाए जाते हैं। तो ये इनका जो कि जो पहली यूनिट की बात करें तो 16 एकड़ में आके फैली हुई है। दूसरी यूनिट 3.25 एकड़ में होकर के फैली हुई है। और जो कंपनी है वो फोकस कर रही है बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे इन हाउस में। तो ये एक थोड़ा बढ़िया ही पॉइंट है कंपनी के लिए, कि कंपनी वही वेन्यू करेगी जो एक लाइफ साइकिल में फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड उसमें इंटीग्रेटेड रहती है। और ये सोलर स्ट्रक्चर है। तो ये कुछ कंपनी के इन्होंने 29 पेटेंट फाइल किए थे फॉर इट्स यूनिट, जिनमें से 14 अप्रूव हो चुके हैं। तो ये पेटेंट भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि ये आपके प्रॉफिट मार्जिन को प्रोटेक्ट करता है। अब ये इनका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है। तो प्रोडक्ट रेंज में यदि आप देख सकते हो तो ये बहुत सारे टाइप के इनके 1500 प्लस प्रोडक्ट इनके पास में होती है। तो ये जो क्लेम करते हैं वो 30 to 40% लेस एनर्जी कंजम्पशन होता है। 40% मोर आउटपुट कंपेयर टू द कास्ट आयरन पंप जो प्रीवियसली बनाए जाते थे। 2x लाइफ कंपेयर, जो इनकी दोगुना ज्यादा चलती है जो कि जंग और उनसे। और आयोडीन इज डेवलप विद द बीएफडी इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट ऑफ द इम्पोर्टेड मटेरियल। बीएफडी के द्वारा ये डेवलप की गई है। बीएफडी वही क्यों है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है बीएफडी सिस्टम। तो ये उनके लिए इनबिल्ट रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम है इनके, उसके अंदर आपका जो पंप बना रहे हैं, सबमर्सिबल बना रहे हैं। तो ये कुछ इनकी अच्छी चीजें हैं जो सोचा कि डिस्कस करनी चाहिए। अब जो ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो ग्लोबल प्रेजेंस जैसे कि करीब करीब मिडिल ईस्ट में 26 कंट्रीज में है, यूरोप में 26 कंट्रीज में है, 4 कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका, एशिया में 15 है, और ओसेनिया में 3 कंट्रीज, और अफ्रीका में 29 कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है। अब इनके रेवेन्यू ग्रोथ 22% से, चलो ये तो फाइनेंशियल है, थोड़ा बाद में करके देखेंगे।
तो ये इनका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है क्या 2024 के अकॉर्डिंग की कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है। अब यदि जो न्यू अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को टारगेट करने के लिए इन्होंने नई सब्सिडरी ओपन करी है। तो उस सब्सिडरी में इन्होंने करीब जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैटरी चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी ये सब कैटर करने की बात कर रहे हैं। 114 करोड़ शक्ति ईवी में बनाना है इनको ओवर द 5 ईयर, जो कि उसमें से 29 करोड़ या 32 करोड़ रुपए करीब करीब ये इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है जो एक्सपेक्टेड की जा रही है बाई 2030 तक, ये कर 2022 से 2049 सीएजीआर 49% के सीएजीआर पे ग्रो करने की बात हो रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी को कैटर करने के लिए इन्होंने सब्सिडी बनाई है। अब यदि हम एसपीआईएल की बात करें तो ये डोमेस्टिक में इनकी शक्ति एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और शक्ति ईवी मोबिलिटी ये दो कंपनीज ये डोमेस्टिकली हैं। फॉरेन की बात करें तो इनकी सब्सिडी शक्ति पंप यूएसए, शक्ति पंप यूएई और शक्ति पंप बांग्लादेश, ये तीन इनकी फॉरेन में सब्सिडीज हैं। अब यदि इनके मैनेजमेंट की बात करें तो मिस्टर दिनेश पाटीदार जी चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रमेश पाटीदार जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो ये इनका एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। अब यदि इनके फ्यूचर प्लान और ग्रोथ की बात करें तो 2024 में इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में एंटर कर लिया है, जो कि शक्ति ईवी मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इन्होंने कंपनी बना दी है। तो ये जो ग्रोथ मोटर कंट्रोल और चार्जेस जो कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर या पैसेंजर या कॉमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में ये अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बढ़िया साइन है कि कंपनी एक्सप्लोर कर रही है दूसरे बिजनेस मॉडल को। और ये जो एक्सपेक्ट है ईवी सब्सिडरी का जो प्लांट है वो ऑपरेशनल होने की बात चल रही है Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 में। तो ये तब तक एग्जीक्यूशन में आने की बात हो रही है। अब जो एक्सपाई जो अभी जो इनका प्लांट है ये जो शक्ति ईवी मोबिलिटी है अभी एग्जिस्टिंग प्लांट से इनको ऑपरेट किया जा रहा है, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस प्लांट में करीब करीब 2500 मिलियन इस सब्सिडरी में डाले जाएंगे इस कंपनी के द्वारा, और जो कि 300 मिलियन ऑलरेडी इन्फ्यूज हो चुका है 2024 तक। और रिमेनिंग जो पैसा है वो जाएगा 25 से लेकर 27 फाइनेंशियल ईयर में। अब यदि हम ईवी बिजनेस की बात करें तो ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रांजेक्शन एक्सपेक्ट टू जो कि स्केल अप है, ये जो ईवी बिजनेस है वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्केल अप करेगा और हो सकता है कि रेवेन्यू में भी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दे। अब जो इनका कंसोलिडेटेड लेटर ऑफ द कंपनी का जो कैपेक्स है वो करीब करीब 5600 करोड़ रुपए का कैपेक्स 5600 मिलियन INR रुपए का इन्होंने कैपेक्स प्लान किया है, जो कि 25 से 27 में 2500 मिलियन का जो कैपेक्स पैसा है वो जाएगा इसमें ईवी मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड में। और जो न्यू प्लांट बनाने के लिए जो ये बना रहे हैं पीताम्बर में, और बचा कुचा जो है वो रिमेनिंग जो पैसा है वो जाएगा मेंटेनेंस में मशीनों को अपडेट करने के लिए और उसको बिजनेस को रन करने के लिए। अभी ये इतना हैवी जो कैपेक्स कर रहे हैं उसके लिए पैसा कहाँ से आया, इन्होंने QIP करी थी 2024 में। तो QIP का पैसा और कुछ जो इनके पास में रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हैं वहां से, तो ये वहां से ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अब जो जो एसपीआई है जो रीपेमेंट इन्होंने डेट का जो किया है वो 24.3 मिलियन का FY25 में ये रीपेमेंट कर रहे हैं डेट का। ये कुछ कहाँ से कर रहे हैं, इंटरनल वहीं से कर रहे हैं अपने बिजनेस से ही, तो इंटरनल एक्रूअल से। तो जो मैनेजमेंट है वो करीब करीब 3 से 4 साल में ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये 25 से 30% से हम ग्रो करेंगे कंपनी को। तो ये मैनेजमेंट की गाइडलाइन है फॉर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर। तो ये इनके फ्यूचर प्लान है कि कंपनी में ग्रोथ ट्रिगर कहाँ कहाँ से हो सकती है। तो अब देखते हैं कि और कौन कौन सी स्कीम है। जो एग्रीकल्चर स्कीम है जो कि एरीगेशन नीड्स, तो यहाँ से ग्रोथ ड्राइवर ट्रिगर हो सकता है, कुसुम ऑलरेडी चली रही है। गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल है क्योंकि वाटर पंप के लिए वो कुसुम इन्होंने गवर्नमेंट काफी पैसा रिलीज कर रही है। अच्छा शहरीकरण हो रहा है, तो शहरीकरण होता है तो GDP ग्रोथ आएगी जो कि पंप ड्राइविंग को बूस्ट करेगी। और वाटर रिसाइकलिंग में और सैनिटेशन में भी इसका यूज है, तो ये भी ग्रोथ ट्रिगर करेंगे कंपनी के लिए। अब यदि फाइनेंशियल की बात करें तो जो सेल्स ग्रोथ है कंपनी की वो
10 साल में 17% CAGR से ग्रो करी है, 5 साल में 20% और 3 साल में 14%। और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 121% से सेल्स ग्रो की है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 19% से ग्रो किया है पिछले 10 साल में CAGR है ये, और 5 साल में 26% से, और 3 साल में 23% से, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 1323% से इसका एक्सेप्शनल ही ग्रो किया है। वहीं पे स्टॉक प्राइस की बात करें तो 30% CAGR से 10 साल में बढ़ा है, 70% CAGR से पिछले 5 साल में, और 3 साल में 79% CAGR से, और पिछले साल तो करीब करीब 4x हुआ है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 14% का रिटर्न ऑन इक्विटी है 10 साल का, 5 साल का 15% और 3 साल का 17, और लास्ट ईयर का ये 24% है। मार्केट कैप अभी कंपनी का 8,149 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 4,067 रुपये है। 52 वीक हाई 5,089 और लो 52 वीक 844 रुपये। डिविडेंड यील्ड 0.10% है। स्टॉक के पी की बात करें तो करीब करीब 35 का पी है। वही इंडस्ट्री के पी की बात करें तो करीब करीब 43.5% का पी इंडस्ट्री का है। डेट टू इक्विटी 0.1% का है। पैग रेशियो 1.36% का इनका पैग रेशियो है। अगर हम ईपीएस की बात करें तो 119 रुपए का ईपीएस है। अब रिस्क देखते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस को एनालिसिस करने से पहले उसके रिस्क पे भी बहुत बड़ा ध्यान देना चाहिए। ये जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं वहां पे कंपटीशन रिस्क बहुत बड़ा है, क्योंकि हाईली कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। जो कंपटीशन इनको मिलता है वो ऑर्गेनाइज प्लेयर से भी मिलता है और अनऑर्गेनाइज प्लेयर से भी मिलता है। तो ये दोनों टाइप से कंपटीशन फेस कर रहे हैं। और जो इनका रिस्क है, जो जो न्यू बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है, वो पता नहीं अभी कैसा करेगा। अभी तक उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, किस तरीके से परफॉर्म करेगा, तो उसका भी ऑपरेशनल रिस्क है। अच्छा, ये दूसरा जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है टेंडर ड्रिवन नेचर। ये जिस फील्ड में काम करते हैं वो टेंडर ड्रिवन है। जैसा कि पीएम किसान योजना में टेंडर निकलते हैं तब जाके इनको वो मिलता है। अगर टेंडर के एग्जीक्यूशन में थोड़ी भी देरी हुई तो डायरेक्ट इनकी ऑपरेशनल पे इफेक्ट पड़ेगा। या फिर हम यूं कहें कि अगर ये बिड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो भी इनके सेल्स पे असर पड़ेगा। तो ये जो कि बहुत बड़ा रिस्क है, तो इसको जब भी आप इन्वेस्ट करो तो इस रिस्क फैक्टर को आप अपने दिमाग में रखिएगा। और ये जो जिस इंडस्ट्री में करते हैं तो इनका जो इनपुट प्राइस है, तो जो इनपुट प्राइस जो रॉ मटेरियल लगता है इनको पंप बनाने में, स्टील, कॉपर और एल्युमिनियम, जो कि ये तीनों की प्राइस बड़ी फ्लैक्चुएट होती रहती है। और जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। तो इस कारण ना इनका जो रॉ मटेरियल यदि थोड़ा भी बढ़ता है तो रॉ मटेरियल प्राइस थोड़ी बढ़ती है तो इनका डायरेक्ट जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नीचे आ जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 67% जो पूरा जो इनका एक्सपेंसेस थे उनमें 67% जो था वो मटेरियल कॉस्ट था 2024 में पूरे रेवेन्यू में। और इनका जो 77% जो था वो 2023 में था, और 2022 में भी 77%। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ना इनके रॉ मटेरियल में, ये काफी ज्यादा हाई रिस्क है ये भी। तो बस आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।